आज आपको सिखाता हूँ भाई यूनिट ऑफ टेम्परेचर के बारे में। जो टेम्परेचर होता है ना, इसको नापने के लिए डिफरेंट डिफरेंट यूनिट यूज होते हैं। तो एक टेम्परेचर को नापने के लिए डिफरेंट डिफरेंट यूनिट यूज होती है, ये बताते हैं आपको। देखिए लिखा है इट इज मेजर्ड इन डिग्री, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। डिग्री, फ़ारेनहाइट और केल्विन में हम टेम्परेचर को नापते हैं। बात समझिए, जो डिग्री होती है ना, लिखा कॉमन यूनिट, ये यानी कि टेम्परेचर को नापने की कॉमन यूनिट होती है। आपने सुना होगा कि हमारे आसपास का जो टेम्परेचर वो 40 से 35 डिग्री सेल्सियस है। तो डिग्री यानी कि डिग्री जो होता है ये कॉमन यूनिट होती है किसको नापने के लिए, टेम्परेचर नापने के लिए। अगला होता है फ़ारेनहाइट। देखिए मेडिकल लाइन में या बायोलॉजी में क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर इसे नापना हुआ तो बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में नापते हैं। जैसे कि आपको मान लो फीवर हो गया, तो डॉक्टर कहता है हमारी बॉडी का जो फीवर होता है वो यानी कि 98 या 100 के आसपास होना चाहिए। तो ठीक है, इसके ऊपर जाता है तो हमें फीवर आ जाता है। तो जब आपका डॉक्टर कहता है कि आपको फीवर 98 है, तो क्या कहना चाहता है, 98 क्या, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस। तो 98 एक्चुअल में फ़ारेनहाइट, 98 वो फ़ारेनहाइट होता है बॉडी को टेम्परेचर बताने के लिए फ़ारेनहाइट। फिर लिखा केल्विन। केल्विन क्या होता है, लिखा एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है। केल्विन क्या होता है, एसआई यूनिट होता है किसका, टेम्परेचर को होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कन्वर्जन ऑफ यूनिट, यानी कि सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदला जाए। तो बड़ा आसान है। देखिए जैसे मान लीजिए अपने पास में कोई चीज यानी कि सेल्सियस में दी गई है, तो आपको बनाना है केल्विन। तो सेल्सियस में जो भी चीज दी गई उसमें 273 जोड़ दो तो वो केल्विन बदल जाएगी, ठीक है ना। सिमिलरली मान लीजिए आपके पास कोई चीज सेल्सियस में है, इसको बना केल्विन में है। मान लीजिए कोई चीज केल्विन में, इसको बनाना सेल्सियस में है। तो केल्विन में है तो इसमें से 273 माइनस कर दो तो बन जाएगा सेल्सियस। जैसे मान लो कि अपने पास में केल्विन दिया गया, मान लो यहाँ पे एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे मान लो यहाँ पे दिया गया 27, तो 27 केल्विन है, इसको हमें बनाना है सेल्सियस में। इसमें से क्या करेंगे, 273 माइनस कर देंगे, जितना बचेगा वो आ जाएगा किसमें आ जाएगा, हमारे पास में, यानी कि सेल्सियस में आ जाएगा। ये बात समझ आ गई, बहुत बढ़िया। आगे चलो। अब जैसे मान लो आपके पास कभी यानी कि सेल्सियस में कोई वैल्यू गिवन हो, है ना, लेकिन उसको फ़ारेनहाइट बनाना हो, तो ये एक फॉर्मूला होता है जिसकी मदद से आप सी और एफ को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। C/5 = F - 32/9। थैंक्स फॉर वॉचिंग।